बोले महाराज नंद बाबा ना एकादशी का व्रत रखते थे। क्या रखते थे मैया? क्या रखते थे पीछे वाली मैया? क्या रखते थे? एक बार बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी का व्रत रख करके रात्रि में सोए तो उनकी 12 बजे आंख खुल गई। सुबह 12 बजे आंख खुले नंद बाबा के। आंख खुले तो बोले महाराज 12 बजे उठ के जा करके यमुना जी में स्नान करने लगे। अब यमुना जी में 12 बजे जाकर स्नान करने लगे तो वरुण देवता के शिष्य लोग आए, आकर के नंद बाबा को उठा करके सीधा वरुण लोक ले गए। क्योंकि जल के स्वामी कौन है? वरुण देवता। हम कलश उठाते हैं, कलश रखते हैं ना, स्थापित करते हैं, कहीं पूजा होता है, यज्ञ होता है, तो कलश के अंदर जल डाला जाता है। जल के स्वामी वरुण देव हैं। कलश की पूजा करते, अर्चना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे वरुण देवता हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कभी भी जल की कमी ना हो। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय। हमारे जीवन में सदा मंगलमय हो, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे जीवन में कभी जल की कमी न हो। अब वरुण देवता महाराज ले गए। बोले क्यों ले गए? बोले उन्होंने रात्रि काल पर यमुना जी में स्नान किया, इसलिए रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे तक कभी गंगा यमुना सरस्वती नदी पर जाकर स्नान नहीं करना चाहिए, कोई भी नदी हो, क्योंकि इस समय वरुण देवता का शयन का समय होता है। अब नंद बाबा को पता ही ना है और 12 बजे उठ के जाके स्नान करने लगे, ले गए। अब सवेरे है गए हो, नंद भवन में मैया यशोदा खोज रही है, कन्हैया खोज रहे, बलदेव भैया खोज रहे, बाबा कहाँ चले गए। तो सबको याद आया बाबा को एकादशी को व्रत होया करें कि क्या पता द्वादशी नहाने गए होंगे। सब यमुना के तट आए, आकर के देखा तो वस्त्र तो बाहर है, लेकिन बाबा को पता ही ना है बाबा कहाँ चले गए। उसी समय मैया भी आई दौड़ी दौड़ी, अरे बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ चले गए। कन्हैया भी दौड़े दौड़े आए, बलदेव भैया दौड़े दौड़े आए। कन्हैया कहने लगे मैया तुम चिंता ना करो, अभी मैं खोज के आता हूं। कह करके भगवान सीधा यमुना जी में कूद गए। यमुना जी में कूद गए, खोजते खोजते श्री वरुण लोक पहुंच गए। भगवान वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक में जा करके देखा, वरुण देवता ने देखा कि भगवान नारायण आ रहे हैं। स्वागत किया, पूजन किया, सुंदर गद्दी बिछाया, बैठा करके कन्हैया को बैठायो, बैठा करके चंदन लगायो, माला पहनायो, चरणों में साष्टांग प्रणाम कियो। तब वरुण देवता ने कहा अरे नारायण किस कारण आगमन हुआ है आपका। भगवान कहने लगे महाराज मेरी पूजा कर रहे हो और मेरे बाबा को वहां बांध के पटक रखो है। मेरी पूजा कर रहे हो और मेरे बाबा को पटक रखो है वहां बांध कर। वरुण देवता बोले हाँ आपके ये बाबा हैं? बोले हाँ। बोले ये मेरे बाबा हैं। ऐसा कहा तो बोले क्या हुआ, भगवान ने आदेश दिया तो वरुण देवता ने नंद बाबा को मुक्त किया और कन्हैया नंद बाबा को लेकर के बाहर आया। बाहर आए तो आपस में सब गले मिलने लगे। एक ब्रजवासी ग्वाला आया, आकर के नंद बाबा की खेट पकड़ ली। खेट समझते हो? खेट पकड़ ली। बोले कहाँ गए थे और कन्हैया कैसे गए हो, कैसे लेकर के आ गए हो। नंद बाबा कहने लगे अरे मैं कहीं स्वर्ग जैसे बैकुंठ जैसी जगह में गया। बोले वहां गया तो वो राजा ने मुझे तो बांध दिया, लेकिन जैसे मेरे कन्हैया गयो इसको तो बड़ा सत्कार कियो, पूजन कियो, इसको माला पहनायो, साष्टांग प्रणाम कियो। जैसे इसको पता चला ना मैं इसको बाबा हूं तो मेरा भी आदर किया और बाद में मेरा भी पूजन किया। जब ऐसा नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों ने आकर के भगवान की खेट पकड़ ली। भगवान से कहने लगे ब्रह्म कुंड पर ले जाकर के भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा सब लोग इसमें डुबकी लगाओ। सब ब्रजवासी ब्रह्म कुंड में जाकर डुबकी लगाया
तो अपने आप को बैकुंठ में पाया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अपने आप को बैकुंठ में पाया। बैकुंठ में पाया तो बोले महाराज बैकुंठ में सब ब्रजवासी तो चले गए, लेकिन वहां भगवान का पतो ही ना, कन्हैया कहाँ लापता है गए। और सब समस्त ब्रजवासी बैकुंठ में चल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। बोले महाराज 4-4 हाथ वाले लोग, बड़े लंबे लंबे ठाट वाले, बड़े बड़े भयानक शरीर वाले, बड़े सुंदर। एक ग्वाला बोला देखो महाराज हमने 2 हाथ वाले तो देखे थे, यहाँ तो 4 हाथ वाले हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े तो 4 हाथ वाले आदमी चल रहे थे बैकुंठ में। श्री दामा एक से बोले राम राम। बोलो तुम्हारा, उसने कुछ जवाब ही ना दिया। मधुमंगल बोले महाराज कैसे बैकुंठ, हम राम राम कर रहे हो जवाब भी ना दे रहे हो। मधुमंगल बोलो अरे श्री दामा ये विदेश है, अब हम भारत में रहते तो हम राधे राधे श्री राम बोलते, अब हम अमेरिका जाकर राम राम बोलेंगे तो समझेंगे नहीं, समझेंगे ना वो हमें राम राम का जवाब देंगे, उन्हें क्या पता क्या है राम राम। श्री रामा मधुमंगल आदि ग्वाला वाला बोले ये बैकुंठ है, ये विदेश है, यहाँ को क्या पता लैंग्वेज भाषा अलग हो, हमारी भाषा नहीं समझते हो। और आगे बढ़ने लगे तो आगे गए। बोले कन्हैया कहाँ गए हो? कन्हैया को खोजते खोजते आगे पहुंचे तो बोले महाराज देखो कन्हैया वो बैठे हुए सामने शेष के ऊपर। श्री दामा चिल्ला देखो कन्हैया सामने शेष के ऊपर बैठे हुए हैं। बोले जैसे ही सब ब्रजवासी वहां देखने लगे, इससे आगे नहीं जा सकते, सावधान इससे आगे नहीं जा सकते। ऐसा कह करके ब्रजवासियों को रोक दिया। ब्रजवासी सोचने लगे महाराज कैसे बैकुंठ है, हम भगवान से हमारे कन्हैया लाला से मिलने जा रहे हैं और ये हमें मिलने भी ना दे रहे। बोले